वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। बहुत टाइम के बाद व्हाइट बोर्ड पे वापस आ चुके हैं हम लोग। होपफुली आप सबने स्ट्रिंग के अंदर अभी तक जितने प्रोग्राम्स हैं सारे देख लिए हैं और मैं अब एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहा हूं जो कि है आपका सबस्ट्रिंग के ऊपर। ठीक है, एक फंक्शन इंपॉर्टेंट है जो कि है सबस्ट्रिंग। बात करते हैं, जैसे अभी तक आपने लेंथ फंक्शन पढ़ा था, ठीक है, उसी तरीके से एक और कैरेट फंक्शन पढ़ा था। उसी तरीके से एक फंक्शन आता है स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग, एक फंक्शन आता है स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग। अब सब स्ट्रिंग फंक्शन करता क्या है, सबसे पहले एक चीज ये समझते हैं। बात जैसे हो है कि आपका क्या बोल रहा है, सब स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है। तो बात करते हैं सब स्ट्रिंग होती क्या है। सब का मतलब क्या होता है? सब का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स। तो सिंपल सा है कि सब स्ट्रिंग फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग को छोटे पार्ट में डिवाइड करना इज नोन एज व्हाट, सब स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सब स्ट्रिंग फंक्शन का कैसे आगे होगा। तो सब स्ट्रिंग फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, इट डिवाइड्स, it does what, divides strings into parts। ये क्या करता है, डिवाइड कर देता है स्ट्रिंग को पार्ट के अंदर, ठीक है। तो अब इसके अंदर दो तरीके से आते हैं फंक्शन, दो तरीके से सबस्ट्रिंग फंक्शन का यूज किया जाता है। सबसे पहले फर्स्ट का बात करते हैं, सबस्ट्रिंग के साथ एक लगता है इंडेक्स, एक क्या लगता है, इंडेक्स। अभी क्या करता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे एक स्ट्रिंग है हमारी, एक स्ट्रिंग है हमारी, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं व्हाइट बोर्ड। एक स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, वो व्हाइट बोर्ड, एस इज इक्वल टू व्हाट, व्हाइट बोर्ड दिया गया है, ठीक है, कोलन। अब क्या किया हमने, सबस्ट्रिंग क्या किया, एस डॉट सबस्ट्रिंग, और यहां पे लिख दिया 2, ठीक है। हमने क्या किया, क्या है फॉर्मेट इसका, सबस्ट्रिंग इंडेक्स। हमने उसके बाद क्या किया, एस डॉट सबस्ट्रिंग 2 लिख दिया। अब बात समझिएगा, इसके इंडेक्स नंबर कैसे होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये क्या करेगा, जो इंडेक्स जहां पे लिखा हुआ है वहां से ये स्टार्ट करेगा, वहां से क्या करेगा, ये स्टार्ट करेगा टिल एंड ऑफ द स्ट्रिंग। टिल कहां तक, एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक, पूरी स्ट्रिंग को डिवाइड कर देगा, या फिर कह सकते हैं एक्सट्रैक्ट कर देगा। तो इस फंक्शन से आउटपुट क्या आने वाला है, इस फंक्शन से आउटपुट क्या आने वाला है, एस डॉट लिखा हुआ है सबस्ट्रिंग 2, तो 2 से लेके पूरी लास्ट तक तो आ जाएगा ITEBOARD। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हुआ। सबस्ट्रिंग फंक्शन करता है क्या है, एक स्ट्रिंग के एक पार्ट को बाहर निकाल देता है। जो भी यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिखा होगा वहां से स्टार्ट करेगा और कहां तक, लेंथ तक के सारे पार्ट को बाहर निकाल के दे देगा। और सिंपल सा है आपका ये आउटपुट। इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, सबस्ट्रिंग फंक्शन का रिटर्न टाइप, इसका क्या बात करते हैं, रिटर्न टाइप की। तो इसका रिटर्न टाइप होता है स्ट्रिंग। मतलब रिटर्न टाइप का मतलब क्या होगा कि किस टाइप का आउटपुट देता है। तो ये क्या देता है, किस टाइप का आउटपुट देता है, हमारा स्ट्रिंग टाइप का आउटपुट देता है। तो ये हो गया पहला तरीका स्ट्रिंग फंक्शन को यूज करने का, ठीक है, विद सिंगल इंडेक्स। हमेशा सबस्ट्रिंग फंक्शन जो होता है वो दो तरीके से यूज होता है, एक होता है सिंगल इंडेक्स पे और एक होता है डबल इंडेक्स पे। बात करते हैं डबल इंडेक्स वाले की। अब दूसरा जो है हमारा, ये होपफुली अच्छे से क्लियर हो गया। इसको फटाक से नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, हो जाएगा। चलिए, अब हमें समझ में आ गया था पहला वाला तो सबस्ट्रिंग फंक्शन की सिंगल इंडेक्स पे काम कैसे करता है। अब दूसरा जो हमारा सबस्ट्रिंग फंक्शन है वो दो इंडेक्स पे काम करता है। दूसरा जो हमारा सबस्ट्रिंग फंक्शन है, इसके अंदर एस कैपिटल, पहला वाला एस स्मॉल में, दूसरा वाला कैसा है, कैपिटल में, इंडेक्स कॉमा इंडेक्स। इसके अंदर दो इंडेक्स यूज होते हैं। दूसरा हमारा सबस्ट्रिंग फंक्शन होता है, उसके अंदर दो इंडेक्स यूज होते हैं। पहला वाला इंडेक्स स्टार्ट के लिए होता है और दूसरा वाला इंडेक्स एंड -1 के लिए होता है, एंड +1 के लिए होता है। मतलब जहां पे एंड हो रही होगी उससे एक ज्यादा होगा, या फिर आप कह सकते हो ये जो दूसरा वाला इंडेक्स जहां पे लिखा हो उससे एक पहले रुक जाता है। दो होते हैं, कहां से लेके कहां तक जाना है। अब बात समझिएगा, एक एग्जांपल में बता रहा हूं सबस्ट्रिंग फंक्शन का। सपोज यही है, व्हाइट बोर्ड ही है। अब इसके अंदर हमने लिखा, इसके आगे हमने लिखा एस डॉट सबस्ट्रिंग, और यहां पे 2,8 लिख दिया। हमने क्या लिख दिया, 2,8। दैट मीन्स 2 से स्टार्ट करेगा और 8 से एक पहले रुक जाएगा। क्या करेगा, जो भी है आपका इंडेक्स, ये स्टार्ट और ये एंड से एक प्लस वाली वैल्यू होती है। मतलब अगर हमें 7 तक चाहिए तो हमें 8 लिखना पड़ेगा, हमें 9 तक चाहिए तो हमें 10 लिखना पड़ेगा, हमें 6 तक चाहिए तो हमें 7 लिखना पड़ेगा। जहां तक जो भी आप वैल्यू इसके अंदर दोगे उससे एक पहले रुक जाएगा। तो एस डॉट सबस्ट्रिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे। दैट मींस ये आपका
ITEBOA, ये आपका क्या लिखा है 8 लिखा है, तो 8 से एक पहले 7 तक रुक जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा आउटपुट आ जाएगा। होपफुली इतना क्लियर हो गया अच्छे से। ये सबस्ट्रिंग फंक्शन आपको आना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सिंपल सा सबस्ट्रिंग फंक्शन करता गया है, फटाफट रिकैप कर लेते हैं। सबस्ट्रिंग फंक्शन स्ट्रिंग को दो पार्ट में एक स्ट्रिंग को स्टार्ट करके दे देता है, उसको डिवाइड करके हमें कुछ बाहर दे देता है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि दो तरीके से होता है, अगर सिंगल इंडेक्स लिखा हुआ है तो क्या होगा कि वहां से स्टार्ट करेगा, लेंथ जहां तक है वहां तक पूरा जाएगा। अगर दो लिखा हुआ, दो इंडेक्स नंबर लिखे हुए, ये जो पैटर्न है इसके अंदर स्टार्टिंग से लेके एंड +1 तक की वैल्यू होती है। दैट मींस जो इंडेक्स यहाँ पे लिखा हो उससे एक पहले ही रोक देता है इंडेक्स नंबर को। होपफुली अच्छे से आपको सबस्ट्रिंग फंक्शन क्लियर हो गया होगा। कैसे करेंगे आगे, इसको हम लोग आगे वीडियोस में देखेंगे, प्रोग्राम के अंदर देखेंगे। प्लीज इसके ऊपर थोड़े आउटपुट के क्वेश्चन आप कर लीजिए। नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट करके बताइए कहां पे डाउट हो रहा है। और एक काम आप करिएगा कि इसको यही सेम को एक प्रोग्राम बना के एक आउटपुट निकाल के खुद से देख लीजिएगा। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।